ओम शांति। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि यानी अव्यक्त मिलन यानी जो व्यक्त नहीं है। अव्यक्त क्या होता है? व्यक्त यानी प्रत्यक्ष या भौतिक या संसारिक। मिलन कैसा होता है? व्यक्त मिलन, जैसे हम किसी से मिलते हैं बॉडी टू बॉडी, ये हो गया व्यक्त मिलन। और अव्यक्त मिलन यानी कि जहाँ पे बॉडी नहीं है, तो वहाँ पे होता है आत्मा से कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम जो आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। वो कौन है जो ये कह रहा है कि बच्चे हैं? वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, क्योंकि उसी के हम सब बच्चे हैं, आत्मा। और हर एक आत्मा के लिए एक शरीर दिया गया है, उसके जैसे वो कर्म करेगा उनको भोगने के लिए, चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म। तो आत्मा के लिए शरीर दिया गया है। और हम हैं आत्मा। और आत्मा ये शरीर जैसे ऐसे बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही ठीक आत्मा शरीर बदलती रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये अव्यक्त मिलन यानी कि जब तुम आत्मा मुझसे मिलने आते हो या मुझसे मिलन मनाते हो या मुझसे योग लगाते हो, मुझसे जुड़ते हो, तो उसके अनुभव की विधि बता रहे हैं कि क्या विधि है वो जिससे तुम आत्माएं मुझसे जुड़ सकती हो। तो बाबा कह रहे हैं, प्रेम स्वरूप बच्चे ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है यानी कि ज्ञान भी है और प्रेम भी है जो होता है, यानी ज्ञान के साथ जो प्रेम होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है, यानी कि बाबा का ज्ञान भी मिलता है, बाबा का प्यार भी मिलता है। और उसी से ही हम जब बाबा से मिलन मनाते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं, बाबा के साथ योग लगाते हैं, तो यही प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है, और वो कौन सी आशा है? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। यह सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, अव्यक्त बाप यानी कि वो परमात्मा, और वही परमात्मा कह रहे हैं कि तुम मुझसे मिलन या मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे साथ कनेक्शन बनाने के लिए क्या करें, कैसे अनुभव करें। तो वो स्वयं परमात्मा बता रहे हैं। और वो क्यों बता रहे हैं? अभी क्या ये परमात्मा पे कि वो सारी चीजें इतना इजी हमारे लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये समय चल रहा है कलयुग का अंत और सतयुग का स्टार्टिंग, यहीं पे है वो, ये संगम काल है। जैसे नदी होते हैं ना, जहाँ पे दो नदियाँ मिल रही होती हैं, वहाँ पे कहते हैं संगम, यानी मिल रहा है। तो यहाँ पे कलयुग का अंत मिल रहा है और सतयुग का स्टार्टिंग मिल रहा है, और जहाँ पर ये दोनों चीजें मिलती हैं वहाँ पर कहते हैं संगम, क्योंकि ये समय है तो ये संगम काल है। और ये जो संगम काल का पीरियड है ना, यानी सतयुग का शुरुआत और कलयुग का अंत का, तो इसी छोटे टाइम पीरियड, 100 वर्षों का होता है बस, और इसी छोटे टाइम पीरियड पर परमात्मा आते हैं, और किसी भी काल में नहीं आते, नहीं सतयुग में, नहीं त्रेता युग में, नहीं द्वापर युग में,
नहीं कलयुग में। ये अंत में आते हैं, कलयुग के अंत में, और सत्य के शुरुआत में आते हैं खुद हमें ज्ञान देने की, अपने बच्चों को ज्ञान देने की, चलो बच्चों अब घर जाना है, ये पुरानी दुनिया हमारे लायक नहीं बची है। बाबा ऐसा क्यों कह रहे कि लायक नहीं बची है? क्योंकि आप देख रहे हो आज की डेट में धीरे धीरे पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत, ओजोन में छेद हो रहे हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस, धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और धीरे 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 जंगल कट रहे हैं, मनुष्य विनाश की तरफ जा रहा है। विकास इतना कर रहा है कि उसे पर्यावरण नहीं दिख रहा है। और यही दिल्ली का हाल तुम देख रहे होंगे, वर्ल्ड की पोल्यूटेड सिटी के अंदर आ चुकी है दिल्ली। यूपी भी आने वाली है कुछ टाइम बाद। तो ये ख़त्म होने वाली है। बाबा कह रहे हैं कि ये दुनिया, ये जो पुरानी दुनिया है, बाबा इसे पुरानी दुनिया कहते हैं जहाँ हम जी रहे हैं, कि ये पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की नहीं है, अब तुम्हारे जाने का समय आ चुका है। तो मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ बच्चों कि ये हर बार ही ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ये तुमने हर बार पार किया है अपने ज्ञान से, मुझे समझकर, खुद को समझकर, खुद की क्वालिटीज़, खुद के गुणों को समझकर, मेरे गुणों को समझकर तुमने हर बार ये पार किया है, और हर बार तुम सफल हुए हो। तो इस बार भी मैं फिर से आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों कि तू हर बार ये क्रॉस करता रहा है। चक्र होता है ना, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, संगम युग, ये चक्र है। और ये चक्र हर बार चलता रहता है। कल्प यानी पूरे 4 युगों का एक चक्र को कल्प कहते हैं। तो ये कल्प कितनी बार हमने किए हैं, क्योंकि यात्रा आत्मा की है, बट हमें नहीं पता है, क्योंकि हम इसी जन्म में ही अपने आप को जानते हैं कि मेरा जन्म जब से हुआ है तब से लेकर मैं ये हूँ, एक नाम हूँ, एक पैशन हूँ, एक पैसा हूँ। उसके अलावा हमको जानते नहीं हैं। अपने मम्मी पापा को ही जानते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण किया है। इसके अलावा और हम कुछ जानते नहीं हैं। लेकिन परमात्मा जानते हैं कि तू क्या है। और हर बार हमने जब ये क्रॉस किया तो परमात्मा इसी टाइम पे आते हैं, संगम काल पे, और कहते हैं कि बच्चे तू जान खुद को, अपने आप को पहचान, अपने गुणों को पहचान। जब तू खुद को पहचान पाएगा तब तू अपना बाप ढूंढ पाएगा कि तू, तेरा बाप कौन था। और मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं तेरा बाप हूँ। ये शरीर है ना, तो शरीर में हम जानते हैं कि मेरे बाबा कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरे सगे संबंधी कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरा घर कहाँ है, ये सब हम जानते हैं, क्योंकि हम शरीर मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। तो शरीर के ही मम्मी पापा हम ढूंढते हैं। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि तू ये शरीर, तेरे लिए शरीर दिया गया था, तू कुछ और था, तू आत्मा थी, पर तू अपने आप को भूल कर ये शरीर को ही खुद मानने लगी है। जैसे ड्राइवर है कार में, और ड्राइवर कह रहा है कि मैं ही यही कार हूँ, मैं ये कार हूँ। अगर कोई आपके सामने आज की डेट में कहे कि कोई पर्सन है, तुम उसका नाम पूछ रहे हो, वो कह रहा है कि मैं अल्टो 800 हूँ, मैं पल्सर बाइक हूँ, मैं स्कूटी हूँ। आप सोचोगे ना कि पागल है क्या, स्कूटी तो तेरी ये है, तेरा नाम क्या है तू बता। फिर वो कहे तो हम सोचेंगे कि ये पागल है, इसके साथ क्या ही लगना है। तो ठीक इसी तरीके से हमने अपनी स्थिति कर दी है कि हम खुद को ही शरीर समझ रहे हैं, अपनी पहचान हम जानते ही नहीं है कि हम हैं कौन एक्चुअल में। तो परमात्मा हमें यही समझा रहे हैं कि बच्चे, तू मेरा बच्चा है, तो एक आत्मा है, बाकी तेरे लिए शरीर दिया गया था अपने कर्मों को भोगने के लिए, अपने कर्मों को, अपना भाग्य लिखने के लिए, अपने अच्छे भाग्य को लिखने के लिए। क्योंकि जो आत्मा है बिना शरीर के कर्म नहीं कर सकती है। इस भौतिक संसार में, इस विनाशी संसार में कर्म करने के लिए शरीर दिया जाता है, कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर दिया जाता है। तो इस आत्मा के लिए शरीर दिए गए थे,
लेकिन हमने आत्मा को भुलाकर खुद को ही हमने शरीर मान बैठा है और सब कुछ हम करते जा रहे हैं। इसलिए तो परमात्मा से भी कनेक्शन नहीं बन पाता है। लेकिन जैसे आत्मा समझेंगे, आत्मा के गुणों को समझेंगे, उनके आत्मा के गुण को धारण करेंगे, तो फिर एग्जैक्टली और सेकंड में कनेक्शन बनेगा। जब तुम चाहो चलते, बैठते, खाते, हर टाइम अगर तुम कनेक्शन बनाना चाहो तो एकदम बनेगा। जैसे तुम किसी की याद करते हो, नॉर्मल सी एग्जांपल, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली में कोई सदस्य है, अगर उसकी याद आ रही है आपको, तो आप अलग से बैठते हो क्या? ऐसे जैसे एकदम साधना में, साफ सुथरे जगह पे, साफ कपड़े पहनकर, नहा धोकर एकदम याद करना, या पूजा करते करते याद करना कि हाँ मुझे अपने मम्मी या पापा या कोई भी लव्ड वंस फैमिली में याद करना है, या किसी की भी याद आती हो आपको, तो आप अलग से टाइम निकाल के बैठते हो? नहीं बैठते हो। क्यों नहीं बैठते हो? क्योंकि उनसे तुम्हारा कनेक्शन है, तुमने साथ स्पेंड किया है, उनके साथ समय बिताया है, जानते हो, उनके गुणों को जानते हो, अपने आप को जानते हो, और तुम्हारा कनेक्शन उनके साथ क्या है, किस तरीके का संबंध है, ये तुम जानते हो। अच्छा बुरा टाइम तुमने साथ में बिताया है, तो इसलिए वो याद ऑटोमेटिक आ जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन वहीं परमात्मा के केस में तुम तो पहले खुद को नहीं जानते हो कि तुम कौन हो, और फिर परमात्मा को भी नहीं जानते हो, और जब बैठते हो तो पूजा करते करते तो ये भौतिक चीज़ों में ही फंसे रह जाते हैं। पूजा में हम 100% देते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, कौन सी खुशबू की अगरबत्ती चाहिए या धूप चाहिए, कौन सा तेल चाहिए, तिल का तेल चाहिए, सरसों का चाहिए, घी चाहिए दिया लगाने के लिए, फूल भी तोड़ के लाएंगे कहीं ना कहीं से, और 100% देंगे, क्योंकि कनेक्शन तो बनेगा नहीं, लेकिन कहते हैं कि चलो यहाँ पर अपना 100% दो। यज्ञ भी करना है तो 100%, पंडित को भी अच्छा, जिसको अच्छे ज्ञान का नॉलेज हो, वो भी हम हायर करते हैं, चलो, और इसी में ही 100% देके, लेकिन जब बारी आती है कि उससे कनेक्शन बनाने की, वहाँ पे हम पीछे छूट जाते हैं, बनता ही नहीं है, क्योंकि कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते, खुद को नहीं जानते, रिश्ता क्या है दोनों के बीच में, गुण क्या हैं मेरे उस परमात्मा के, और इसी वजह से फिर हम पीछे छूट जाते हैं। जो मेन प्रक्रिया है इस पूजा करने का, यज्ञ करने का, दान करने का, पुण्य करने का, वो फिर छूट सा जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि तू खुद को जान लिया, मेरे को जान लिया, ये रिश्ता जान लिया कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बच्चा है, और जैसा मेरे गुण है ना, मैं ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, खुशी का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, और आनंद का सागर हूँ। तो यही गुण तेरे अंदर भी हैं। लेकिन तू जब खुद को यही मान बैठा है, बॉडी मान बैठा है, तो ये जो आत्मा के तेरे गुण थे ना, ये तेरे हैं अंदर तेरे ही, लेकिन वो कम हो चुके हैं, ये वो कहीं दब चुके हैं, क्योंकि तूने खुद को शरीर ही मान लिया है। तो शरीर मान लिया, गलत पहचान तूने अपनी बना दी है, तो एक्चुअल जो तेरी पहचान थी वो दब सी गई है। तो फिर होता क्या है कि कनेक्शन नहीं बन पाता है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि मैं तुझे तेरा एक्चुअल पहचान बता रहा हूँ कि तू कौन है, तेरे क्या गुण हैं, और खुद को जान। तू मेरे से कनेक्शन बनाएगा, भले नहीं लग रहा तेरा मन, लेकिन तू बैठ, और नहीं मन लग रहा है तो बोल कि बाबा मेरा मन नहीं लग रहा है यार, मैं तुमसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन कहीं और भटक रहा है बाबा,
मैं इन संसारिक चीज़ों में भटक रहा हूँ, मुझे मेरी मदद करो बाबा। मुझे नहीं पता है कि मुझे कैसे जुड़ना है तुम्हारे साथ, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या माध्यम है, मुझे कुछ भी नहीं पता बाबा। तुम मेरी दशा समझो, मेरी हेल्प करो इसमें। मैं ध्यान में बैठता हूँ तो पता नहीं क्या क्या ख्याल आते रहते हैं और मैं नहीं जुड़ पाता हूँ बाबा तुमसे। बस मेरी मदद करो बाबा, मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ और तुम मेरा हाथ थामो बस। भले मेरा मन कितना भी भटके, कितना भी क्यों ना हो, बस तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा हाथ पकड़ो बाबा। मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़रूरत है, नहीं तो मैं इस संसार मैंने देख लिया है कि क्या क्या है ये, यहाँ कोई अपना नहीं है। मेरा हाथ थामो बाबा, और हाथ थामो, फिर छोड़ना मत कभी भी। मैं कभी कुछ भी कैसा भी भटक जाऊं, लेकिन तुम मेरा हाथ मत छोड़ना मेरे बाबा। ये सारी चीज़ें बताओ, जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, सोचो कि परमात्मा तुम्हारे साथ ही हैं, तुम्हारे सामने बैठे हैं। अरे बोलो यार, सब कुछ बोलो। नहीं मन लग रहा है, बोलो। अनाप शनाप चल रहा है दिमाग में, बोलो। सब कुछ ऐसे जैसे बच्चा होता है ना, वैसे सब कुछ बोल दो यार भगवान से, उस परमात्मा से। यार वो बैठा ही इसलिए है कि तुम उसे पुकारो, मन से पुकारो। अगर तुमने दिल से नहीं है ना, कोई मेथड नहीं है तुम्हारे पास उस परमात्मा से जुड़ने का, कोई मंत्र विधि नहीं है ना, तो दिल से मन से बोलो। भगवान किसी भी विधि विधान की जरूरत नहीं है भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए। बस तुमने दिल से मन से बोल दिया ना, तो वही सबसे बड़ी विधि है, वही सबसे बड़ा शास्त्रार्थ है। परमात्मा तुम्हारी सुनेगा और वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही बैठा है इस टाइम पे। इतना आसान हो चुका है परमात्मा से मिलना। बस तुम मन से एक बार परमात्मा से कहो और तुम्हें ये अनुभव होगा, ये शांति अनुभव होगी, एक अलग सी अनुभूति तुम्हें होगी। और जब ये तुम्हें फील होगा, तुम्हें ये महसूसता होगी, तो तुम्हें किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि परमात्मा है या नहीं है। तुम खुद ही फिर परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाने लग जाओगे। हर कोई प्रॉब्लम समस्या तुम परमात्मा को बोलने लगोगे। इस सांसारिक किसी भी मनुष्य के साथ तुम्हारा मन नहीं करेगा कुछ भी चीज़ शेयर करने का, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई अपने फायदे के लिए ही तुम्हारे साथ है। अगर नहीं भी है, 1% मान के चलते कि नहीं भी है, लेकिन अगर कोई ऐसा समय आएगा तो वो अपने रंग दिखा लेगा। और होता ही है, कलयुग का समय है यार, कोई निस्वार्थ हो ही नहीं सकता है। अगर कोई खुद को नहीं जानता है ना, आत्मा को नहीं जानता है, उस परमात्मा को नहीं जानता है, खुद के गुणों को नहीं जानता है ना, और अपनी बॉडी में ही रहकर ही, यानी देह अभिमान, देह भान मतलब इस बॉडी कॉन्शियसनेस में है, न कि सोल कॉन्शियसनेस में, तो फिर धोखा देगा ही देगा। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, गलत काम अपने चरम पर होगा, झूठ सबसे ज़्यादा चलेगा, बुराई बहुत ज़्यादा चलेगी। तो अगर इनके साथ हमारे कनेक्शन है, धोखा मिलना जायज़ है, मिलेगा ही, कहीं ना कहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा यार। लेकिन परमात्मा के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है, तो तुम किसी और से अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने विचार, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो भी है, तुम परमात्मा के साथ बताओगे। और परमात्मा इतने प्यार से सुनता है ना, प्यार से सुनेगा और तुम्हें सारी तुम्हारी समस्याएं अपने साथ लेकर तुम्हें हल्का बना लेगा कि मेरे बच्चे, अपनी सारी समस्या मुझे बता और तू हल्का हो। बस तूने मुझे बता दी ना, अब तू फिक्र मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। मैं तेरे अंदर इतनी शक्तियाँ भर दूंगा, इतनी शक्तियाँ भर दूंगा कि कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आई और कब वो चली गई। भले समस्याएं आएंगी, कर्मों का फल तुझे मिलेगा ही, लेकिन वो कर्मों का फल जितना असर मेरे साथ बिना रह के तू करता, उनका इम्पैक्ट जितना होता, अगर तू मेरे साथ है तो उनका इम्पैक्ट एकदम नगण्य रहेगा। कर्मों का फल आएगा मेरे बच्चे, क्योंकि कर्मों के फल में मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, मैं उन्हें कम या ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं तेरे अंदर इतनी शक्ति भर सकता हूँ कि क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मेरे साथ तेरा कनेक्शन है, तो तेरे अंदर मैं इतनी शक्तियाँ भर सकता हूँ, ऑटोमेटिक वो भर जाएंगी कि कोई भी कर्मों का फल है, बुरे कर्मों का फल है, अगर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा हो तो बहुत ही नगण्य इम्पैक्ट होगा तेरे अंदर।
जैसे कोई असाध्य बीमारी हमारे बुरे कर्मों के फल में लिखी है कि कोई असाध्य रोग या बीमारी हमें लगेगी, लेकिन परमात्मा की शक्ति हमारे साथ है, परमात्मा के साथ हमारा योग है, तो परमात्मा इतनी शक्ति भरेंगे कि वो जो बीमारी, असाध्य बीमारी, वो एक छोटी सी एकदम यानी कि छोटा हल्का सा दर्द में बदल जाएगी कुछ ही क्षण के लिए। जो कि असाध्य बीमारी होने वाली थी वो कुछ ही हफ्ते या हफ्ते भर के अंदर ही वो खत्म हो गई। तो यह है परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाने का फायदा। अपना ही फायदा देख लो, हर तरफ से फायदा ही फायदा है तुम्हारे साथ। अकाल मृत्यु नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा आपके साथ। आपके लिए जो सही है वही होगा, क्योंकि परमात्मा सच सच कह रहे हैं। परमात्मा ये सबको बता रहे हैं कि बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरे लिए वही होगा जो तेरे लिए सही है, उससे 19-20 हो ही नहीं सकता। और परमात्मा की ये बात एकदम पत्थर की लकीर है। तो परमात्मा कह रहे हैं, आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो। तो बाबा कह रहे हैं कि मुझसे मुलाकात कैसे करेंगे? इसका सिर्फ तरीका यही है कि अमृत वेले याद में बैठो। अमृत वेला यानी सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं। अगर कोई साइंस वाला स्टूडेंट है तो 3 से 4 बजे का समय सबको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त है। इसमें हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, एक फर्टाइल लैंड की तरह होता है, एक उर्वरक भूमि की तरह होता है, जिसमें जो बीज उस समय डालो तो वह फलेगा फूलेगा बहुत तेजी से, चाहे बुरा डालो चाहे अच्छा डालो। तो परमात्मा कह रहे हैं कि इस अमृत वेला, यानी कि परमात्मा कह रहे हैं कि ये अमृत वेला है, ये अमृत का समय है, इस टाइम पे अमृत मिलेगा। तो इस टाइम पे मेरी याद में बैठो, योग लगाओ। योग लगाना मतलब ये स्वामी रामदेव वाला नहीं है, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये करना नहीं है, ये बॉडी की एक्सरसाइज नहीं है, सांसों की एक्सरसाइज नहीं है, यह है आत्मा की एक्सरसाइज। आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़, याद यानी योग लगाना, योग यानी जोड़ आत्मा का उस परमात्मा के साथ। और जब ये जोड़ लगता है, ये कनेक्शन कैसे बनाना, जैसे हम किसी फैमिली मेम्बर को याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, ईजिली करते हैं ना, तो ठीक उसी तरीके से परमात्मा को भी हम याद कर सकते हैं। बस उनके साथ वो रिश्ता बनाना जरूरी है, उनकी पहचान होना जरूरी है कि वो दिखता कैसा है वो परमात्मा, उसके गुण क्या हैं, हमारे गुण क्या हैं, हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। जब बेटे और बाप का रिश्ता है, तो नॉर्मली अगर तुम ये शरीर को अपना मानते हो या इस शरीर में जब तक थे तो अपने बाप को कैसे याद करते थे? अलग से बैठ के नहीं, आसानी से याद आ जाती है, खाना खाते खाते ही, चलते चलते ही, और इतनी पावरफुल कनेक्शन होता है कि उससे अलग और कोई थॉट ही नहीं चलता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रूहान करो। अव्यक्त स्थिति यानी वो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर रूह रूहान यानी रूह यानी आत्मा, आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन बनाओ तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और ये सारी चीजें बाबा कह रहे हैं। और इसी रूह रूहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, कौन सी है मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। यानी जो ब्रह्म मुहूर्त है
उस टाइम पे अव्यक्त स्थिति में वही रह सकेंगे जो सारे दिन रहते हैं इस अव्यक्त स्थिति में, तो सारे दिन समझते हैं कि मैं ये आत्मा हूँ न कि शरीर, और उसी के अकॉर्डिंग सारे कर्म करते हैं। जो आत्मा के गुण हैं उनको धारण करके फिर सारे कर्म करते हैं। तो गुण क्या है आत्मा के? शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुखी, खुश, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप। ये 7 गुण हैं आत्मा के, 7 से 8 गुण हैं आत्मा के। इसे सतोगुण ही आत्मा कहते हैं। तो आत्मा के यही गुण अगर हमने अपनाए, अगर मैं शांत स्वरूप हूँ तो मुझे गुस्सा आ नहीं सकता, वो मेरा गुण है ही नहीं। जब वो गुण है ही नहीं तो वो अभी मेरे अंदर क्यों है? क्योंकि मैं खुद को नहीं जानता हूँ, खुद के गुणों को नहीं जानता, तो इसलिए वो गुण मेरे अंदर है। मैं शांत स्वरूप नहीं हूँ, मेरे अंदर हलचल होती रहती है। किसी ने 2 बोल दी, मैंने 4 बातें सुना दी, किसी ने थप्पड़ मारा, मैंने उसे लात मार दी। तो ये हलचल क्यों है मेरे अंदर? क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, अपनी एक्चुअल पहचान से मैं काफ़ी दूर हूँ। तो इस वजह से वो अवगुण है मेरे अंदर, और वही अवगुण मैं सबके अंदर देख रहा हूँ आज की डेट में। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि वही मेरी एक्चुअल पहचान है और ये सारी चीज़ें सामान्य हैं। लेकिन जो सबके अंदर गलती है, जो सब महसूस कर रहे हैं, जो अवगुण सबके अंदर दिख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वही सच हो। जैसे कोरोना था, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ। अब सबको हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाँ ये सामान्य बात है। सामान्य बात ये हो ही नहीं सकती, है ना। लेकिन हम इसको कैसे मान सकते हैं कि हाँ ये सामान्य है? गुस्सा आना सामान्य है, ये तो होता ही है। उसने बोल दिया तो गुस्सा आना स्वाभाविक था। कैसे स्वाभाविक था? स्वाभाविक नहीं था। तुम कमजोर थे, तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हें लग रहा है, इसलिए तुम्हारे अंदर आया। तो बाबा कह रहे हैं जो हर टाइम ये अनुभव करेंगे, अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो वही अमृत वेला यानी कि सुबह 3 से 4 बजे या 4 से 5 बजे मेरे साथ कनेक्शन बना सकेंगे, योग बना सकेंगे। तो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे, वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत इजी है, करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज़ पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज़ पहुंचती है वो सुनकर के खुश रहता हूं। क्या बाप दादा निर्मोही हैं? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो। तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है, शुद्ध मोह है। साकार बाप का बच्चों में शुद्ध प्यार था, शिव बाबा का नहीं है क्या? बाप दादा का है, जैसा हमारा है वैसा नहीं। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। वो शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही हैं, और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते हैं या तो न्यारे बनते हैं। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। ये अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब यह अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। आप फिर कहेंगे आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने? यहां ही बनते, लेकिन नहीं। जो बच्चों का काम वो बच्चों को साजे, जो बाप का कार्य है वो बाप ही करते हैं। बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है, टीचर की पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है। टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है,
स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। शो केस में शक्तियों को पांडवों को आना है। बाप दादा तो है ही गुप्त। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो, लेकिन जल्दी होगी हो सकती है, होगी या हो सकती है। भावी जो बनी हुई है वो तो बनी ही रहेगी, लेकिन बनी हुई भावी में यह इतना नजर आता है कि अगर कल्प पहले माफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। तो यह भी संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। क्योंकि ये जो चल रहा है ना, सारी चीजें चल रही हैं, हम किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, किसी का बेटा है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये तुम्हारा एक ड्रामा चल रहा है, एक नाटक चल रहा है जिसमें सब अपने अपने रोल निभा रहे हैं और सबको अपना रोल 100% देना है। लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो। यानी अभी हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम स्वयं परमात्मा को अपने पास ला सकते हैं। अगर हमने मन से बाबा को याद किया, अपनी पहचान को जानते हुए परमात्मा को याद किया कि बाबा मुझे नहीं पता है यार, मैं कैसे तुम्हें याद करूं, मेरा किस तरीके से तुम्हारे साथ ये कनेक्शन बने, मेरे को नहीं पता है। मुझे नहीं आता पूजा पाठ क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं पता बाबा। मेरी लाइफ में आगे का मुझे कुछ भी पता नहीं है, पूरा ब्लैंक है, पूरा काला है और मैं कर रहा हूँ बस जैसे तैसे करके। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे कल का भी नहीं पता है। आज की कंडीशन देखते हुए मुझे कल का कुछ पता ही नहीं है बाबा कि क्या करना है। बस तुम मुझे रास्ता दिखा, मेरा हाथ पकड़ के चल और मुझे मेरी पहचान भी बता और अपने साथ रख। ये मन से बोला ना तो परमात्मा कह रहे हैं। लेकिन बनी हुई भावी पीढ़ी में इतना नजर आता है कि अगर कल्प पहले माफिक संकल्प आता तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। तो यह भी संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हैं। तो जो बाबा हैं वो अव्यक्त स्थिति में है और हम क्या हैं अभी व्यक्त में हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी ही सब कुछ मानते हैं, अपना नाम ही, अपने रिश्ते ही सब कुछ मानते हैं। तो परमात्मा उस अव्यक्त स्थिति से, क्योंकि परमात्मा क्या है, एक सोल है, एक आत्मा है, एक ज्योति पुंज है, वो फिर व्यक्त स्थिति में खींच यानी आता है हमारे पास। ये समय, ये टाइम ही ऐसा है कि हम चाहें तो भगवान को अपने पास बुला सकते हैं, अपने साथ बुला सकते हैं और भगवान आएगा अगर हम मन से याद करेंगे। लेकिन बाकी और कोई भी युग में ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ती थी, हठ योग जैसे बोलते थे कि हाँ, शरीर में कुछ भी हो, धूप हो, वर्षा हो, हवा हो, आंधी हो, तूफान हो, बस शरीर को कष्ट देना है और परमात्मा आ जाते थे एंड में। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ये समय ऐसा है कि स्वयं गंगा तुम्हारे दरवाजे पे आई है, लेकिन तुमने उसमें क्या करना है ये तुम पर डिपेंड करता है। परमात्मा स्वयं आए हैं। अगर तुम इतने जानते हुए भी इग्नोर करोगे या अपने आप को नहीं जानोगे तो गलती इसमें परमात्मा की नहीं है, तुम बच्चों की। भगवान तो तुम्हें हाथ देकर कह रहे हैं कि बच्चे ले पकड़ मेरा हाथ, और एक बार तूने मेरा हाथ पकड़ लिया तो भले तो हाथ छुड़ाने की कोशिश करे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा तेरा हाथ। लेकिन अगर तू जानबूझ के छुड़ाना चाहे फिर भी, तो उसमें मेरी क्या गलती है मेरे बच्चे। और तो फिर आना चाहे तो मेरा हाथ तेरे साथ ही है, तो पकड़ ले। मैं ना नाराज होता हूं नहीं गुस्सा होता हूं। तू जब आना चाहे, जैसा आना चाहे, मेरे प्यार तेरे साथ है मेरे बच्चे।
तो बाबा कह रहे हैं अव्यक्त वतन का नशा व्यक्त वतन में बना सकते हो। आशाएं तो हर एक की बहुत हैं, ऐसे ही पहुंचती हैं जैसे एक साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राफ की, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। शुद्ध संकल्प यानी अगर मन से तुमने बोल दिया ना तो परमात्मा तक वो पहुंचेगी। वो सीधे ऐसे है जैसे आज की डेट में जैसे हम व्हाट्सअप करते हैं ना, अगर किसी को हमने व्हाट्सअप कर दिया तो वो और किसी को जाएगा ही नहीं, एंड टू एंड इनक्रप्टेड रहता है। वो सीधे परमात्मा ही पढ़ लेगा कि क्या है। बाकी उसके लिए और कोई माध्यम नहीं चाहिए कि साफ सुथरा रहना है, पूजा पाठ करनी है तभी ध्यान लगेगा। नहीं, तुम चलते फिरते उठते बैठते मुंह नहीं धुला है, नहीं नहाए नहीं हो, कुछ भी नहीं कर रहा है, बीमार हो, करो याद परमात्मा को, मन से करो, जाएगा परमात्मा के पास वो आवाज, और वहीं से तुम्हें शक्तियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो बाबा कह रहे हैं वैसे बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती हैं, यानी कि मेरे पास आती हैं जो तुम मन से मुझे याद करते हो। और अभी क्या करना है, कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं, वो भी पहुंचते हैं। काफ़ी सारे कोई क्वेश्चन है कि ये बाबा ये कब तक होगा, ये लाइफ में प्रॉब्लम कब तक है, ये सारी भी चीज़ें पूछते हैं क्योंकि वो मन से बोल रहे हैं। आप अभी क्या करना है, कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं, वो भी पहुंचते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो यह कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए। बाबा से मिलने आते हैं, कहाँ से मिलने आते हैं, कहाँ यह संदेश भेजते हैं, क्यों भोग लगाते हो, इसका भी राज है। क्यों कहा गया था, इसका मूल कारण ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो वो चीज़ भले अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज़्यादा उस अच्छी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो बच्चे से क्या किया जाता है, वो चीज़ उसकी आंखों से छिपाकर यह कहा जाता है कि है ही नहीं। इसलिए ही कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा कुछ चटक गए थे, इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वो कुछ ठीक हो जाए। इस रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में कुछ चटक गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे कि यह सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो यह भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसका भाव यह नहीं है कि अगर बच्चों से चीज़ छिपाई जाती है तो वह चीज़ खत्म हो जाती है। नहीं, यह एक युक्ति है चटकी हुई चीज़ से छुड़ाने की। तो यह भी युक्ति कि अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भूख कहाँ लगाते हो, इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा। ऐसा भी कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे। तो ऐसे भी नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनना है। ये बाप दादा की बच्चों में आशा है। सूक्ष्म वतन यानी कि आत्मा स्वरूप, सोल कॉन्शसनेस। आना जाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह यथार्थ है। कमाई किस में है, तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। इसलिए यह सभी रहस्य बोलते रहे। अभी समझा कि क्यों कहा था और अब क्या कहा है, अब क्या है। सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो, यानी कि अपनी आत्मिक स्थिति को अनुभव करो। आने जाने की आशा अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते, और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि यह अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फर्क है। वह कमाई नहीं, यह कमाई भी है और अनुभव भी। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो, वो अच्छा या एक ही चाहते हो।
और कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वो तो चले गए, लेकिन वो चले गए हैं, मुक्ति धाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात या बच्चों के। बारात के बगैर अकेले जा सकते हैं क्या? बारात तैयार है? यही सुना है, अब तक की बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे। साथ ही चलेंगे और फिर चलने के बाद क्या करेंगे? मालूम है क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे। परमात्मा कह रहे हैं कि हम साथ चलेंगे इस दुनिया से। ये पुरानी दुनिया है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये विनाश होगा इसका। और तुम अपने आप को समझो, मुझे समझो, मेरे साथ योग लगाओ तब तक जब तक तुम्हारा कर्मों का फल यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर साथ चलेंगे और साथ रहेंगे और फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ ना छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी वायदा है। आप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। और भी कोई प्रश्न है? यूँ तो समय प्रति समय यह स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में यह भी है ना कि न मालूम जन्म होगा या क्या होगा। जन्म होगा, जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा। आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भावी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले काल को नहीं जानते हो क्या? आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ या ना कहो तो जवाब निकल आएगा। इस रीति से बाप दादा ने 2-4 से पूछा। बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? हलचल तो नहीं चम रही है। यह भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो यह भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक कर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं। समझ गए? वतन में मम्मा को भी इमर्ज किया था। पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में साकर वतन में मम्मा बोलती थी कि आप बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इसी ही रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वो करेंगे। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए। ऐसे ही साकार में कहती थी। वही वतन में रोह रोहान चली। आप सभी के मन में तो होगा ही कि हमारी मम्मा कहाँ गई। अभी यह राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है। कुछ समय बाद सुनाएंगे कि वह कहाँ और क्या कर रही है। स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से। अच्छा, अब तो टाइम हो गया। आज वतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कैसे स्नेह से चीजें बना रहे हैं। आपने देखा भंडारे में चक्र लगाया, चीजों की खुशबू नहीं स्नेह की खुशबू आ रही थी। यह स्नेह की अविनाशी बनता है। अविनाशी स्नेह है ना, याद हर एक की पहुंचती है। उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था, तो रिस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे तुम मुझे याद करते हो ना, तो मेरा उत्तर, मेरा रिस्पॉन्स उसी टाइम तुम्हें मिलता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड रिसीव करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? व्यक्त भाव को छोड़ना होगा, अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़नी होगी, तो तुम्हें वो रिस्पॉन्स उसी टाइम पे मिलता रहेगा। और ये परमात्मा कह रहे हैं यार,
परमात्मा कह रहे हैं कि रिस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, तुरंत ही मिलता है, लेकिन बीच में अव्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, तभी उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। बट हम क्या करते हैं, अपनी सारी समस्या बता देते हैं भगवान को और अपनी इस बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, देहभान में ही रहते हैं। तो परमात्मा कोई जवाब दे भी रहा है तो हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि हम किसी और कंडीशन में हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, इस बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ना पड़ेगा? मतलब बॉडी कहीं और नहीं छोड़नी है, बस अपनी आत्मिक स्थिति को समझो, उसके गुणों को समझो और उसके गुणों के अकॉर्डिंग ही सारे कर्म करो और उस परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो जो भी समस्या तुमने बताई उसका रिस्पॉन्स तुम्हें फौरन मिलेगा, इंस्टेंटली मिलेगा। तो उस रिस्पॉन्स को सुन सकेंगे अगर तुमने व्यक्त भाव को छोड़ दिया। अब तो और ही ज़्यादा चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। अब अव्यक्त होने के कारण और एक और क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी मालूम है? वो यह है, पहले तो बाहरयामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वतः ही 1 सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि पहले से एक और गुण बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। आप लोगों को मालूम है, एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है, यह तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वो कौन सा है पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वो कौन सा विघ्न होगा? पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते यह ध्यान रखना है कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ। यह मैंपन अपना, ये मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूं। निमित्त यानी कि एक साधन हूं, कि जो भी कराएंगे परमात्मा कराएंगे। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त, निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा? जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होगी, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिरी अंत में उसकी रिजल्ट ये होगी कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्कर में आ जाएंगे। इसलिए इस अनेक व्यर्थ के चक्करों से बचने के लिए स्वदर्शन को याद रखना। स्वदर्शन यानी खुद का दर्शन। हम खुद कौन हैं, खुद के दर्शन करना, यानी कि हम सोल हैं, एक आत्मिक स्वरूप है। क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया याद है? क्या शिक्षा दी? यही कि निरंकारी और निर्माण चित्त होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना, जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो, संगठन के समय फिर आना होगा। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा, जो कर्म हम करेंगे वो फिर सभी करेंगे। इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते हैं तो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था, वो ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले जाता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी, फिर वहाँ साकार में मिलन होगा।
अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वो सीन तो याद आती है ना, खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रत्न सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वो बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला स्वरूप होना है। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है ज्वाला देवी भी है। वो कौन है? वो सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलियुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, विदाई के समय सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूर रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड मॉर्निंग। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू सो मच।